राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिश्तेदार और रिश्तेदारों की बातें। हमारी इंडियन फैमिली में हर एक बच्चा ये फील करता है कि जब हम बड़े होते हैं या किसी गोल को चूज़ करते हैं तो हमारे रिश्तेदारों के बिना वो गोल अधूरे रहते हैं। रिश्तेदार हमारा मोरल डाउन करते हैं, हमें कंपेयर करते हैं, हमसे जेलस भी फील करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही है। अगर आप ऐसा फील करते हो कि उनकी बातें आपको इम्पैक्ट कर जाती हैं, आप उनकी वजह से सारा दिन उदास रहते हो, आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप रिएक्ट कर देते हो उनकी बातों पर, आपको नहीं पता है कि अपनी एनर्जी को यहाँ पर कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। जब जैसे हम बड़े होते हैं, जैसी सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कुछ चीज़ों के, उसी तरह रिश्तेदारों के भी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। रिश्तेदार उन चमगादड़ों की तरह होते हैं, चमगादड़, वेरी सॉरी टू से दिस, बट एग्जाम्पल मुझे सही लग रही थी कि उन चमगादड़ों की तरह है कि उन जैसे चमगादड़ों को उल्टा दिखाई देता है हमेशा, तो उनको भी चमगादड़ों की तरह उल्टा ही दिखाई देता है। अगर आप में कुछ अच्छाई होगी तो वो नहीं देख पाएंगे, उनको अंधेरे में रहने की आदत है, उनको रोशनी समझ नहीं आती और उनको रोशनी का पता भी नहीं है। ठीक है, तो पहली ये बात अपने दिमाग में रख लो कि चमगादड़ चमगादड़ हैं, आपको उनको नहीं बदलना है, आपको अपनी रक्षा करनी है, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है कि अब मुझे कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, अपनी एनर्जी को। आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ आना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, कोई मुझे कुछ भी कहे उसका मुझे इम्पैक्ट अगर हो रहा है उसको मैं असेस करूँगी कि मेरे अंदर एग्जैक्टली कौन से थॉट आए। जैसे मानो किसी रिश्तेदार ने आपको कहा कि तुमसे नहीं होगा, या आपने किसी से सुना कि उस रिश्तेदार ने आपके बारे में ये कहा, ये जो गोल इसने चुना है इससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जो कर रही है ये इसके लायक नहीं है, ये तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो नालायक है, कुछ भी कोई भी बात हो सकती है जो आपको लगे। आपको उसके बाद ये असेस करना है कि क्या ये मेरी रियलिटी है। जिस दिन आप उसको अपने भीतर आने की अनुमति दोगे तो वो आपके अंदर ही बैठेगा। आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे मेरी एनर्जी को कैसे सेव करना है। आपको अगर बुरा लग रहा है उनकी बातों को, तो इसके मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ है जिनको हर्ट फील हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप नालायक हो, तो फिर जब आपको कोई बुरा बोलेगा, नालायक हो, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि आप नालायक हो। जब आपको पता है कि आप नालायक नहीं हो, अगर मैं बोलूँ कि इस बुक को मैं बोलूँ कि ये बुक नहीं है, ये पेन है, मुझे पता है ये बुक है, पता है मुझे, इसको कौन नकार सकता है कि ये बुक नहीं है। अगर ये बोले कि नहीं नहीं ये बुक नहीं है, ये तो पेन है, तो बहुत ही घटिया है, मुझे पता है इसके बारे में कि ये बुक है, इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, तो बिल्कुल उसी तरह आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी कौन सी विशेषताएं हैं, मेरे कौन से अवगुण हैं। अपने गुणों अवगुणों के साथ स्थिर रहना चाहिए। जब आप खुद को ये मान लेते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, तो दुनिया भी आपको ये दिखाती है कि हाँ आप कमज़ोर हो। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने इनर सेल्फ को और स्ट्रॉन्ग करते हो, अपने साथ सहज होते हो, तो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। किसी की बातें, किसी का ओपिनियन, किसी का आइडिया और किसी की लाइफ की कोई भी फिलॉसफी, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया है कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं। पर अगर आप खुद को नहीं जानते हो, फिर दूसरों की बातें बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगे आपको, आपका ऑरा वीक होगा और बहुत जल्दी चीज़ें आपको आके हिला देंगी, डिल्यूट कर देंगी, आप बहुत लो मूड फील करोगे, एनर्जी ड्रेन फील करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्स करना है। जब आप एक डायरी में लिख सकते हो कि आज से मैं रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स करूँगी, जितना आप ये बात बोलोगे कि हर कोई बात करने के बाद अपने आप से पूछो कि मैंने रिएक्ट किया या मैंने रिस्पॉन्स किया,
पता लग जाएगा आपको कि ये मेरा रिएक्शन था, क्योंकि मैंने अग्रेसिव होकर आंसर दिया, मैंने डर से आंसर दिया, तो ये रिएक्शन है, इमोशन से जो आ रहा है। पर रिस्पॉन्स मतलब एक बहुत ही वाइजली डिसीज़न लेकर किसी बात को देखना कि यहाँ पर मुझे जवाब देना चाहिए या चुप हो जाना चाहिए मेरी एनर्जी के लिए। क्या मैं इसके साथ अगर बात करूँगी मेरी एनर्जी ड्रेन फील होगी तो मैं चुप हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी प्यारी है। यहाँ पर रिश्तेदारों की गलती नहीं है, यहाँ पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई मुझे बाहर से कुछ भी बोले, मैं अपने आप को क्या मानती हूँ, क्या मैं अंदर से मजबूत हूँ। अगर आप अंदर से कमज़ोर हो गए, कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा और आप फिर लो एनर्जी फील करोगे। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप अपना सकते हो। सबसे पहले तो कोई अगर आपको रिश्तेदार कोई बात बोलता है या कोई भी अपना घर का बात बोलता है, सबसे पहले तो आप लिखें कि उनकी बातों का मुझे महसूस क्या हो रहा है, मुझे क्या इमोशन फील हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि तुमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। आपको अंदर से लग रहा है कि उन्होंने मुझे ये बोला, ये कैसे बोल सकते हैं। क्या अपने आप से पूछो कि क्या मैं भी अपने बारे में ये सोचती हूँ। फिर आपको असली आंसर समझ आएगा। आपको लगेगा शायद हाँ मुझे भी लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो उसके उस बिलीफ के ऊपर काम करें, ना कि रिश्तेदारों के ऊपर, क्योंकि चमगादड़ों को उल्टा ही दिखाई देता है। अपने ऊपर जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, आपको बाहर की दुनिया का कंट्रोल लेने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। बाहर की दुनिया का कंट्रोल लेने की आपको लगेगा मैं इनफ हूँ, मुझे अंदर सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें, बाहर का मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ ये ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़रूरी इंसान ये है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, एक सच्चा प्रेम करके नाम वीडियो है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं हमें पता होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, मुझे क्या करना है, मेरी क्षमताएं क्या हैं। अपने आप से मिलना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप है कि आप इनर वर्क करें। दूसरा, अपने आप के साथ जो सेल्फ टॉक है वो करें, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। तीसरा स्टेप है आप बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये कुछ ऐसा है कि जिस दिन आपने अपनी लाइफ में ये लगा रखे थे कि लोग आए, आपका सर्कल ऐसा था, आपका दिख रहा होगा, आपका सर्कल ऐसा था जिसमें लोग घुसते चले आ रहे थे, इसमें लोग घुसते चले आ रहे हैं। पर जब आपका सर्कल बिल्कुल क्लियर होगा, आपने फेंसेस लगा दिए हैं, आपका सर्कल इस तरह होगा, आपने फेंसेस लगा दिए हैं। अब बाहर से कोई भी अटैक करे, आपको पता है आपने फेंसेस लगाई हैं, आपको पता है आपने फेंसेस लगाई हैं, तो आप इस पिक्चर को बना सकते हो ताकि आपको दिमाग में ये रहे कि मेरा सर्कल टूटा नहीं होना चाहिए, मेरा सर्कल गोल होना चाहिए पूरा। जब तक आपका सर्कल ऐसे होगा, वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज आपके अंदर आती रहेंगी और आप यहाँ सेंटर में हो, आप यहाँ सेंटर में हो, आप डाइल्यूट होते रहोगे, आप लो फील करते रहोगे। तो हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या आपका सर्कल टूटा हुआ है, क्या आपका सर्कल इस तरह बिखरा हुआ है, सेगमेंटेड है, या आपका सर्कल गोल है। तो अपना सर्कल गोल रखें और अपनी बाउंड्रीज बनाएं। यही है बाउंड्री बनाना, अपने जीवन में फेंसेस बनाना। जब आप अपने जीवन में बाउंड्री बनाते हो तो कोई भी बात अंदर आने से पहले आपकी परमिशन लेती है कि क्या ये बात मायने रखती है मेरे लिए। अगर नहीं रखती तो उसी बाउंड्री को टकरा कर वापस चले जाती है। इसी की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है। मेन है हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो बाहर के कोई भी लोग हों, चाहे वो अपने ही लोग हों, चाहे अपना दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। किसी की बात को अपने पर आने से पहले उसको देखें कि क्या ये मेरी अपनी आइडेंटिटी है, क्या ये मैं हूँ। अगर नहीं तो उसे रिजेक्ट करने में कोई मनाही नहीं, आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि कोई बात आई और उसमें येस और नो का ऑप्शन आपके पास है। आप नो बोलकर उसे जाने के लिए अलाउ करें कि ये मेरी एनर्जी लेवल की बात नहीं है, तो मैं इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा इस वीडियो से।
और इसी तरह अपने ऊपर काम करते रहें, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, अपने आप से मिलते रहेंगे, अपने आप के बारे में जानते रहेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। श्री राधे।